के अलावा मेटल सेक्टर से कुछ कंपनियों पर फोकस करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए थे और मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे। गौरांग सर, आपसे पूछना चाहूँगी, मेटल सेक्टर में काफ़ी कुछ हुआ है, चाइना से पॉजिटिव स्टिमुलस मेजर्स की भी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी और स्टील सेक्टर पर इन पर्टिकुलर क्या आप निवेश करने की राय देंगे? देखिए, एक चीज तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं निजी तौर पर चाइना से आई हुई कोई भी खबरें जो होती हैं उनको ज्यादा महत्व देता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं है कि उसमें कितना सत्य और असत्य है वो साबित करने के लिए, और ना ही ऐसा कोई ठोस कागजी या फिर प्रमाण पत्र मैंने देखा या पढ़ा है। हाँ, लेकिन आप अगर स्थानीय मार्केट की बात करें तो उस पर मेरा पूरा विश्वास है कि खपत बढ़ेगी और धीरे धीरे करके मांग भी बढ़ेगी। जिस प्रकार से सीआर और एचआर के भाव हैं, फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स, अगर आप देखने जाएं वहां पर वृद्धि होने की संभावना लग रही है, ऐसा हमारा अनुमान है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये जेएसपीएल, ये एनएमडीसी जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज अनिवार्य है कहना कि अगर आपके पास समय सीमा बाकी अन्य क्षेत्र में 1-1.5 साल की है, तो उसकी तुलना में अगर आप निर्णय कहते हैं धातु क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो आपकी समय सीमा कम से कम 2-2.5 यानी कि 2 गुना होनी चाहिए। ये मेटल वाली, स्टील वाली कंपनीज को लेकर ये व्यू। अच्छा, बजट का हफ्ता चल रहा है तो जो डिफेंस वाली जो शेयर हैं, पावर वाले, रेलवे वाले, ये फिर से थोड़े से एक्टिव होते हुए आपको जरूर दिखेंगे। एक खबर आई है मझगांव डॉक को लेकर कि 70,000 करोड़ रुपए की जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, इन्होंने बोली लगाई है, और ये बोली लगाई है उन्होंने जर्मनी की जो कंपनी है थाइसन क्रप, उसके साथ मिलकर। तो आज हो सकता है कि थोड़े से गैप के साथ ये शेयर खुले। प्रशांत जी, आपसे व्यू जाना चाहेंगे मझगांव डॉक, हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रशांत हमारे साथ नहीं है, एक काम करते हैं, इस पर ना व्यू हम गौरांग सर से ही ले लेते हैं। गौरांग सर, मझगांव डॉक समेत जरा बाकी डिफेंस स्टॉक्स पर व्यू दीजिए, आपको क्या सही लग रहा है? तो पहले तो अभिषेक मैं बता दूं कि हमारा अनुमान है कि बजट में माननीय वित्त मंत्री साहिबा 1 फरवरी यानी कि इस हफ्ते शनिवार को जब बजट पेश होगा आपके और हमारे समक्ष, तो रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र और रेलवे क्षेत्र, ये 4 प्राथमिक क्षेत्र होंगे जहां पर बजट में आवंटन थोड़ा बहुत ज्यादा देते हुए नजर आएंगे माननीय वित्त मंत्री जी। बाकी अन्य जो क्षेत्र हैं वो है खपत को लेकर के, यानी कि एफएमसीजी और कुछ हद तक कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियल एस्टेट क्षेत्र। ये कुछ क्षेत्र है जहां पर बजट की जहां तक बात है तो हमारी खरीदारी की राय 3 कंपनियों पर है: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। लेकिन इस बात के साथ साथ ये भी कहना अनिवार्य होगा, हालांकि ये खरीदारी की राय नहीं है, जो बाकी अन्य मजबूत कंपनियां हैं वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मझगांव डॉक, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां हैं, बीईएमएल जैसी कंपनियां हैं जो काफी सक्षम और मजबूत है। और ये जो आप भारतीय नौसेना या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर की बात है मझगांव डॉक्स, वहां पर एलएनटी भी, मैंने कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी कितना सही है गलत वो तो नहीं पता, लेकिन एलएनटी भी इसी प्रतिस्पर्धा में था मेरे ख्याल से। लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने अपने जो हिस्सेदारी है यहाँ पर भाग लेने की वो पीछे खींच लिए। तो अब दावेदार सिर्फ मझगांव डॉक और ये जो आप बता रहे हैं साझा करार करने की जो बात है विदेशी कंपनी के साथ, उसके साथ होने की संभावना है, और पूरी शक्यता है कि ऑर्डर शायद मझगांव डॉक को मिल सकता है। मझगांव डॉक को ऑर्डर ही मिल सकता है। और एलएनटी ने एक स्पेन की कंपनी थी, उनके साथ मिलकर बोली लगाने वाली थी, हालांकि आखिरकार फिर 2 ही बिडर बचे, और उम्मीद इस चीज़ की है कि ये मझगांव डॉक को ऑर्डर ही मिल जाए।